जिस व्यक्ति के पास कभी पढ़ने के पैसे नहीं थे, जिस व्यक्ति के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उस व्यक्ति ने भारत के ऐसे पिछड़े क्षेत्र में, आज भी भारत के किसी भी पिछड़े क्षेत्र में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है, लेकिन इस महान व्यक्ति ने अपने दान से 20 लाख रुपया नगद और 2 करोड़ की संपत्ति 1946 के लगभग में दान कर दी और उस दान की हुई संपत्ति से सागर विश्वविद्यालय का निर्माण होता है। यह बात 1946-47 के आसपास की है। उस समय 20 लाख रुपया नगद की कितनी कीमत होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, शायद आज का 20 अरब से ज़्यादा। और 2 करोड़ की संपत्ति यानी कि 20 अरब से ज़्यादा की संपत्ति इस महान व्यक्ति ने सागर विश्वविद्यालय को बनाने में दान कर दी। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में पढ़ने के लिए बहुत संघर्ष किया था। इस महान व्यक्ति का नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर है। हरि सिंह गौर का जन्म 1870 में सागर जैसे पिछड़े ज़िलों में 1970 में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में है। पढ़ने की इतनी लालसा थी कि सागर में सुविधा थी नहीं। प्रारंभिक पढ़ाई सागर में हुई, फिर उसके बाद ये जबलपुर में गए, फिर नागपुर गए। बहुत अर्थ अभाव, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। पिता साधारण से किसान थे और कहते हैं कि थोड़ा बहुत बढ़ई का भी काम कर लेते थे, लेकिन इतने पैसे नहीं होते थे कि पुत्र को वो पढ़ा सकें। छात्रवृत्ति मिली और कहीं से थोड़ा सा धन मिला, उससे इन्होंने यहाँ पर 10वीं की परीक्षा पास की थी और आगे की पढ़ाई के लिए जब छात्रवृत्ति मिली तो यही व्यक्ति इंग्लैंड चले गए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। और कैम्ब्रिज से ही इन्होंने BA, MA, LLM और LLD की उपाधि और D.Litt की उपाधि प्राप्त की। इस गरीब परिवार में जन्मे बच्चे डॉक्टर हरि सिंह गौर ने कानून की उपाधि लेने के बाद इन्होंने अपनी प्रैक्टिस भारत में रायपुर में शुरू की, जबलपुर में, नागपुर में, कलकत्ता हाई कोर्ट में, प्रयागराज हाई कोर्ट में, यहाँ इन्होंने प्रैक्टिस की और अपने काम से इन्होंने खूब धन कमाया, लेकिन उस धन का समुचित उपयोग किया और सागर जैसे पिछड़े क्षेत्र में विश्वविद्यालय का निर्माण किया। कितने प्रगतिशील और आधुनिक विचार के व्यक्ति थे डॉक्टर हरि सिंह गौर। और एक ख़ास बात और भी थी कि ये व्यक्ति बहुत ही मितव्ययी थे। मितव्ययी इतने थे कि इनके बारे में यह कहा जाता है कि एक ब्लेड से ये कम से कम 7 बार अपनी दाढ़ी बनाते थे और एक बार जब वो दाढ़ी बनाते थे तो उसमें एक निशान लगा देते थे ताकि उन्हें याद रहे कि कम से कम इस ब्लेड को 7 बार उपयोग में लाना है। इस महान शिक्षाविद, देशभक्त, समाज सुधारक, कानूनविद, दानी व्यक्ति के सम्मान में 1976 में यह डाक टिकट जारी किया गया। हालांकि इनके जैसे महान व्यक्ति को भारत रत्न 1950-55 में ही मिलना चाहिए था, लेकिन हम इनका वो सम्मान नहीं कर पाए। ये बहुत ही दुख की बात है। संविधान सभा के भी ये सदस्य बने और संविधान को बनाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। महिलाओं जब उनका बाल विवाह होता था उसका भी इन्होंने विरोध किया और काफ़ी खींचातान के बाद लड़कियों की शादी की उम्र उस समय तो अबोध में कर दी जाती थी, 6-7 साल में कर दी जाती थी। बहुत प्रयास करने के बाद 13 साल में जाकर नियम बनाया गया 1925 के आसपास और इसको बनवाने में हरि सिंह गौर सबसे आगे रहे और इन्होंने बाल अवस्था में
शादी की जो समस्याएं होती हैं उसके कारण कितनी लड़कियों का जीवन या फिर लड़कों का भी जीवन बर्बाद हो जाता है और वो अंततः आत्महत्या भी कर लेते हैं। और मानसिक अवसाद, उस समय तक लोगों को यह पता नहीं था कि मेंटल डिसऑर्डर नामक भी बीमारी होती है। इसके लिए भी डॉक्टर हरि सिंह गौर ने काम किया था कि यह बीमारी समाज में फैल रही है। अबोध अवस्था में विवाह के क्या दुष्परिणाम होते थे ये इन्होंने देखा था और इसलिए इन्होंने बाल विवाह का खुलकर विरोध किया था। आज हम जब कहते हैं मानसिक बीमारी, साइकाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिकल, ये उस समय इन्होंने पहचान लिया था और उसके लिए इन्होंने काम करना शुरू किया था और 13 साल की उम्र बना दी गई शादी के लिए। तो ऐसे महान देशभक्त समाज सुधारक थे डॉक्टर हरि सिंह गौर। इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। जय हिंद।